एक जगह सब मिल बैठे तो एक जगह सब मिल बैठे तो हर मुश्किल आसान बने। पूरी दुनिया में फिर अपनी एक अलग पहचान बने। चोट अगर हिंदू को लगे तो दर्द मुसलमानों को हो। चोट अगर हिंदू को लगे तो दर्द मुसलमानों को हो। हम लोगों की ख्वाहिश है कि ऐसा हिंदुस्तान बने। भाई असद बस्तवी जिंदाबाद। क्या अच्छा शेर पढ़। सियासतदानों ने इनके 4 मिसरे को जबान जद किया और इसके लिए मैं आली जनाब असद बस्तवी को मुबारकबादी पेश करता हूं कि उनके हिस्से में एक शेर ऐसा आया जो मैं समझता हूं कि मेरे दोस्तों बहुत कम लोगों के हिस्से में आता है। वो 4 मिसरे ये थे कि अगर खामोश रहता हूं तो गैरत मार डालेगी। अगर खामोश रहता हूं तो गैरत मार डालेगी। अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को लड़ा के, वरना आपस में सियासत मार डालेगी। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें माइक पर असद बस्तवी। बरकत फाउंडेशन के ज़रिए एहतमाम आज का ये अज़ीम शान तारीख साज कुल हिंद मुशायरा। हाज़िरीन गिरामी, वक्त बहुत हो रहा था। मैं सोच रहा था कि कलाम पढ़ने का मौका मुझे मिले या ना मिले, लेकिन मैं चाह रहा था कि मुझे इतना मौका जरूर मिले कि बरकत फाउंडेशन के बानी मेरे भाई जनाब बरकत खान साहब को उन कारनामों के लिए मुबारकबाद दी जाए जो ये इंसानियत के लिए करते हैं। यकीन जानिए कि एक बाप अपनी पूरी जिंदगी में 3 बेटियों की शादी करते करते उसका दम निकल जाता है, लेकिन आप खुशकिस्मत हैं कि आपके दयार को एक ऐसा लड़का मिला जिसने 300 बच्चियों की शादी कर दी। आप खुशकिस्मत हैं कि आपके दयार को एक ऐसी तंजीम मिली जो सैलाब ज़दा लोगों की मदद करती है। आप खुशकिस्मत हैं कि आपके पास ऐसे अफराद हैं जो कोरोना, लॉकडाउन, इन तमाम परिस्थितियों में इंसानियत की खिदमत करते हैं। हाज़िरीन गिरामी, मैं एक कलाम पढ़ना चाहता हूं, लेकिन उससे कबल मैं जब एक सफ में देख रहा था जफर आलम साहब को और चंद्रमुनि भगत साहब को और आपके हरदिल अजीज विधायक भाई यूसुफ सलाहुद्दीन साहब को, तो जाहिर है कि इन दिनों जो बहराइच से लेकर अररिया के बयानों से लेकर महाराष्ट्र के चुनाव तक जो माहौल बना हुआ है, तो मैं बहुत मायूस था। लेकिन एक जगह जब मैं अपनी पहली सब में अपने गैर मुस्लिम भाइयों को देखता हूँ, स्टेज पर तमाम बिरादरान वतन को और तमाम मुस्लिम लीडरान को देखता हूँ, तो उम्मीद की एक नजर आती है कि यही असली हिंदुस्तान है। 5% लोग हैं जो इस मुल्क में नफरत फैलाते हैं, लेकिन जब तक आपके पास बरकत भाई जैसे लोग हैं और आप जैसे लोग हैं, इस मुल्क की गंगा जमुनी तहजीब को कोई बाल बेका नहीं कर सकता। आप मुझे इजाजत दें 4 मिसरों के लिए। मेरा चौथा मिसरा मुकम्मल हो, समरी बख्तियारपुर मेरे इन शेरों पर मोहर लगाए। पेश करता हूं बतौर खास। एक जगह सब मिल बैठे तो हर मुश्किल आसान बने। पूरी दुनिया में फिर अपनी एक अलग पहचान बने। एक जगह सब मिल बैठे तो एक जगह सब मिल बैठे तो हर मुश्किल आसान बने। पूरी दुनिया में फिर अपनी एक अलग पहचान बने। चोट अगर हिंदू को लगे तो दर्द मुसलमानों को हो। चोट अगर हिंदू को लगे तो दर्द मुसलमानों को हो। हम लोगों की ख्वाहिश है कि ऐसा हिंदुस्तान
वाह भाई असद बस्तवी जिंदाबाद। क्या अच्छा शेर पढ़ दिया भाई असद। बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे आपको। क्या आज़म है, क्या हौसला है। हम लोगों की ख्वाहिश है कि ऐसा हिंदुस्तान बने, और हाज़िर गिरामी ऐसा हिंदुस्तान क्यों बने? ऐसा हिंदुस्तान इसलिए बने कि मेरे नबी ने कहा कि जिस वतन में रहो उसके सरहदों की हिफाजत करो। मेरे नबी ने कहा कि वतन से मोहब्बत तुम्हारे ईमान का हिस्सा है। मेरे नबी को इस मुल्क से ठंडी हवाएं पहुंचती हैं। ऐसा हिंदुस्तान इसलिए बने। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, समरी बख्तियारपुर उन शेरों पर मोहर लगाएगी और एक पैगाम आज इस मुशायरे से निकलकर पूरे हिंदुस्तान तक पहुंचे। पेश करता हूँ, मेरी माएँ और बहनें यहाँ तशरीफ रखती हैं। ये आज के मुशायरे की तारीखी हैसियत हासिल है। कितनी कसीर तादाद में मेरी माएँ और बहनें यहाँ तशरीफ रखती हैं। अल्लाह करे कि उनकी दुआएं भी मुझ तक पहुंचे। पेश करता हूँ, बतौर खास मुलाज़ा फरमाए। अमन मोहब्बत जिससे फैले, करना है बस काम यही। देश के कोने कोने तक पहुंचा दो बस पैगाम यही। लोग इल्जाम लगाते हैं कि इस्लाम तलवारों की बुनियाद पर फैला है। लोग इल्जाम लगाते हैं कि इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब है, दहशतगर्द को, आतंकवादों को बढ़ावा देता है। लेकिन अगले मिसरे पर आप बताएं कि इस्लाम अमन चाहता है, शांति चाहता है। पेश करता हूं बतौर खास। क्या बात है। अमन मोहब्बत जिससे पहले, करना है बस काम यही। देश के कोने कोने तक पहुंचा दो बस पैगाम यही। जान से ज्यादा इस मिट्टी की हमको हिफाजत करनी है। जान से ज्यादा इस मिट्टी की हमको हिफाजत करनी है। अपने वतन से इश्क करो तुम, कहता है इस्लाम यही। अपने वतन से इश्क करो, कहता है इस्लाम यही। सुभान अल्लाह। अच्छा पैगाम। वाह भाई, तुम वाह। कहता है इस्लाम यही। अपने वतन से इश्क करो तुम, इस्लाम यही। हाज़िरीन गिरामी, हिंदुस्तान मशहूर है गंगा जमनी तहजीब के लिए। हिंदुस्तान मशहूर है हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। लेकिन कुछ लोग हमें धर्म के नाम पर, हमें जात और बिरादरी के नाम पर, हमें मंदिर और मस्जिद के नाम पर लड़ाने की कोशिश करते हैं। रात के इस वक्त अगर आप लोग इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को फरोग देने के लिए बैठे हैं तो मुझे लगता है कि इस मुल्क को कोई खतरा नहीं, हमारी हिंदू मुस्लिम एकता को कोई खतरा नहीं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। अल्लाह करे कि ये पैगाम आज के इस मुशायरे से निकलकर तमाम लोगों तक पहुंचे। पेश करता हूं बतौर खास मुलाज़ा फरमाएं। अगर खामोश रहता हूँ, सुने दोस्तों, तो गैरत मार डालेगी। अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगे। अगर खामोश रहता हो, अगर खामोश रहता हो तो गैरत मार डालेगी। अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को। लड़ाकर वरना आपस में सियासत मार डालेगी। लड़ाकर वरना आपस में सियासत मार डालेगी। बहुत होशियार यहाँ मुसलमान को बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को। लड़ाकर
वरना आपस में सियासत मार डालेगी। शमी मनवर साहब, मैंने देखा मुंबई का क्रांति मैदान, सीए एनआरसी के खिलाफ हम तमाम लोग एहतजाज कर रहे थे। हमारे मुल्क का हिंदू भाई हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा हुआ था और यह ऐलान कर रहा था कि मुसलमानों, जब तक हमारे जिस्म में लहू का एक कतरा है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये असली हिंदुस्तान है और यही हिंदुस्तान है। लेकिन फिरका परस्त हमारी इसी भाईचारा को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह करे कि उनके मंसूबे नाकाम हो, अल्लाह करे कि उनकी साजिशें नाकाम हो। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ हिंदुस्तान के 30 करोड़ मुसलमानों की तरफ से अपने तमाम हिंदू भाइयों के लिए एक पैगाम। आप कल के अपने हिंदू पड़ोसियों को मेरा ये शेर सुनाइए और बताइए कि बस्ती से एक शायर आया था, उसने तमाम हिंदू भाइयों के लिए एक मैसेज दिया है। अल्लाह करे कि यही इस मुशायरे का मकसद हो, यही मौजूदा हिंदुस्तान का मकसद हो। पेश करता हूं मोहब्बत प्यार का ईसार का परचम तुम्हें देंगे, मेरा दावा है हर एक जख्म का मरहम तुम्हें देंगे। मेरी बड़ी बहन लता हया ने कहा था कि ये काश अपने मुल्क की ऐसी फजा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल होने पाए ना मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो। अल्लाह करे कि यही माहौल बने पूरे मुल्क का। पेश करता हूँ मोहब्बत प्यार का ईसार का परचम तुम्हें देंगे, मेरा दावा है हर एक जख्म का मरहम तुम्हें देंगे। अलग मज़हब है लेकिन फिर भी हम सब भाई भाई हैं। अलग मज़हब है लेकिन फिर भी हम सब भाई भाई हैं। हमें तुम गंगा जल दो और हम ज़मज़म तुम्हें देंगे। हमें तुम गंगा जल दो और हम ज़मज़म तुम्हें देंगे। यूसुफ भाई, मोहब्बतों में ये नुकसान करना पड़ता है, तमाम चीजों को कुर्बान करना पड़ता है। मोहब्बतों में नुकसान करना पड़ता है, तमाम चीजों को कुर्बान करना पड़ता है। सियासी लोगों को कुर्सी यूं ही नहीं मिलती, उन्हें तो हिंदू मुसलमान करना पड़ता है। सियासी लोगों को कुर्सी यूं ही नहीं मिलती, उन्हें तो हिंदू मुसलमान करना पड़ता है। मैंने कभी कहा था कि न फूल तोड़ो चमन की सलामती के लिए, न फूल तोड़ो चमन की सलामती के लिए, बुराई छोड़ दो मन की सलामती के लिए। ये किसने जहर फजाओं में घोला नफरत का, ये किसने जहर फजा में है घोला नफरत का। उठाओ हाथ वतन की सलामती के लिए, उठाओ हाथ वतन की सलामती के लिए। हाज़िरीन गिरामी, आज के मुशायरे से सिर्फ एक पैगाम मैं मौजूदा हुकूमत, हिंदुस्तान के तमाम फिरका परस्त, हिंदुस्तान के तमाम वो लोग जो हिंदू और मुसलमानों को बांटना चाहते हैं, एक पैगाम, वो पैगाम सिर्फ बरकत खान का ना हो, भाई असद बस्तवी का ना हो, जफर आलम साहब का ना हो, बल्कि समरी बख्तियारपुर के तमाम बुजुर्गों का, नौजवानों का, यहाँ के बच्चों का पैगाम हो। पेश करता हूँ, ये शेर पढ़ूंगा, उसके बाद एक मतला चंद शेर पढ़कर अपनी जगह लूंगा। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे करम फरमा महबुल्लाह नदवी साहब तशरीफ फरमा है, उनकी दुआएं, मोहब्बतें, शफ़क़तें हमेशा मुझे मिलती रही हैं। उन्हीं के हवाले से बतौर खास ये शेर मुलाज़ा फरमाए। ना जुल्म न जालिम की हिमायत से चलेगा, ना खौफ से डर से ना हुकूमत से चलेगा, ना जुल्म न जालिम की हिमायत से चलेगा, ना जुल्म न जालिम की हिमायत से चलेगा, ना खौफ से डर से ना हुकूमत से चलेगा। जो नफरत फैलाते हैं उनको ये बता दो, जो नफरत फैलाते हैं उनको ये बता दो,
ये मुल्क चलेगा तो मोहब्बत से चलेगा, ये मुल्क चलेगा तो मोहब्बत से चलेगा, ये मुल्क चलेगा तो मोहब्बत से चलेगा। बहुत शुक्रिया हज़रात गिरामी। आइए एक मतला, 2-3 शेर, इसके बाद आपकी ज़हमत तमाम। एक मतला पढ़ना चाहता हूँ। जब तमाम तरह की गालियां, तमाम तरह के बयानबाजियां होती हैं तो हमारा ये नौजवान मायूस हो जाता है। मैंने हिंदुस्तान के मुशायरों से, जलसों से हमेशा एक पैगाम दिया कि आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है।